नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन मानव रक्त के बारे में आपको बताया था कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। हमने तरल संयोजी उत्तक के बारे में बताया था। फिर हमने इसका रक्त का संगठन और इसके बारे में क्लासिफिकेशन भी किया था, कंपोजिशन बताया था। उसमें हमने आरबीसी तो कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है। प्लाज्मा का पहले क्लास में कंप्लीट बता चुके हम। 55% प्लाज्मा होती है और बाकी जो होती है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, न कि कोशिकाएं। याद रखिएगा, ये सेल्स नहीं है, सेल नहीं है, कार्पल्स बोलते हैं कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। आरबीसी के बारे में डिटेल दे दी थी कि ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है, आरबीसी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में सामान्य जानकारी दे दी थी। आज हम जो डब्ल्यूबीसी है जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, उस ल्यूकोसाइट या श्वेताणु कहते हैं, उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रोगों से लड़ने में सहायक है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम इसी के पास है, जिम्मेदारी है। जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बिगड़ जाता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया नामक या ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना रक्त में अनुपात जो है 600/1 मीन्स की एक डब्ल्यूबीसी होगी तो 600 आरबीसी होगी। डब्ल्यूबीसी के जो मुख्य रूप से दो प्रकार है, वो पहला है कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा जो प्रकार है एक ग्रेन्युलोसाइट कणिका रहित। डब्ल्यूबीसी की जो टोटल प्रकार है उनको हमने दो भागों में बांटा। कणिका में ग्रेन्युलोसाइट्स सीधा पता चल रहा है, कोशिका जो द्रव्य है उसके अंदर कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर कणिकाएं एब्सेंट होती है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। बस इतने आधार पे इनको डिवाइड किया गया। कोशिका द्रव्य में यदि ग्रेन्यूल्स है तो अपन कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और नहीं है तो हम कहेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य में नहीं है तो एक ग्रेन्युलोसाइट। कणिका में जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें बहुकेंद्र की, याद रखना, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है और उसमें पिंड पाए जाते हैं। पिंड मतलब लॉब पाई जाती है। ये बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं। इसके आधार पर इसको मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं मुख्य रूप से ये जो तीन प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनता है, ए, बी और सी। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रल मीन्स गाड़ी को उदासीन कर लेना, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है, तो इसे उदासीन रंजन के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा कि कणिका में जो है वो अभिरंजन के आधार पर, स्ट्रैंड के आधार पर, या अभिरंजक को के द्वारा अभिरंजन हुआ उसके आधार पर इन तीन भागों में ग्रेन्युलोसाइट्स को डिवाइड किया गया। फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, जो 62% जो है डब्ल्यूबीसी का 62% कोशिकाएं जो कणिकाएं होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। ये सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण है। उदासीनी रंजन मीन्स की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों से अभिरंजित हो जाते हैं। ये हल्के बैंगनी कलर में अभिरंजित होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 या 7 पिंड केंद्रक में पाए जाते हैं, पहले ही बता रखा है, लॉब पिंड पाए जाते हैं बहु केंद्र की। 2 से 7 पिंड इसके अंदर पाया जाता है। ये डायग्राम इस तरह का बनता है। उसके अंदर ये जो केंद्रक है उसके 2 या 7 पिंड बनते हैं, 2 से। इसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये भक्षणकारी प्रवृत्ति का है। भक्षणकारी प्रवृत्ति का मतलब होता है ये फेगोसाइट्स है, ये क्या कर देता है, वो नष्ट करने का या भक्षण करना, किसी को खाने का काम करता है। और किसको खाता है? जीवाणु, बैक्टीरिया को, जो हमारे शरीर के अंदर संक्रमित हो जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का। और इस प्रक्रिया को, जो जीवाणुओं को और भक्षण करने की प्रक्रिया, उसको डायोपेडेसिस या कोशिका पारण कहते हैं। ये कोशिका के अंदर जाते हैं और उस जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, पूरा भक्षण कर देते हैं। ये फेगोसाइटिक इन नेचर कवर होता है। सेकंड जो है इयोसिनोफिल्स,
याद रखिएगा ये अम्लीय प्रकृति के हैं, अभिरंजन होते हैं अम्लीय प्रकृति के द्वारा, पहले ही बता रहा अभिरंजन के आधार पर डिवाइड किया गया है। और समान आकार के कण है, बड़े कण है, समान आकार के बड़े कण है। इसमें 2.5% WBC का 2.5% ये जो प्रकार है उसका इओसिनोफिल्स कवर करता है। और गहरे लाल और गुलाबी रंग के अभिरंजन होते हैं। ये द्विपिंडकीय, दो पिंडक है, याद रखना। ये जैसे अपन ने 2 से 60 बताया था, तो ये यहाँ पर दो पिंडक, दो बाइलॉब्ड है, बाइलॉब्ड कह सकते हैं अपन, द्विपिंडकीय बाइलॉब्ड प्रकृति के है। और एंटी हिस्टामिनेटिक गुण है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परजीवी के संक्रमण के समय ये स्रावित होते हैं। और एलर्जी के समय, एलर्जी होती है जो प्रतिऊर्जा है हमारे शरीर में, किसी प्रकार का कोई बाहरी मटेरियल आ जाता है तो एलर्जी उत्पन्न होती है। तो परजीवी संक्रमण और एलर्जी के समय इओसिनोफिल सक्रिय हो जाता है और इसकी कमी से एलर्जी वगैरह होती है, ये क्योंकि इससे रिलेटेड इसका कार्य है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स, सीधा पता चल रहा है बेस, क्षारीय प्रकृति, उदासीन एल्कलाइन, विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं, क्षारीय अभिरंजक होता है। और मिथाइल ब्लू कलर के अभिरंजन के द्वारा कवर होते हैं। 2 से 3 पिंड होते हैं केंद्रक के अंदर जो पिंड होते हैं वो 2 से 3। और हिस्टामिन और हिपेरिन का कार्य करते हैं। ये हिपेरिन से संबंधित एंटी ये हिस्टामिन प्रोवाइड करवाने का। 0.5% रक्त के WBC जो का उसका 0.5% भाग ये होता है। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स 62%, 2.5% इओसिनोफिल्स और 0.5% बेसोफिल्स है। अब हम लोग ये सारा कणिका में कवर हो गया। अब देख रहे हैं कणिका है एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में पहले ही है कि कोशिका द्रव्य में कण अनुपस्थित है। तो एक केंद्रक के श्वेताणु, इनको क्या कहते हैं, एक केंद्रक के श्वेताणु, कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा केंद्रक जो होता है वो अंडाकार होता है या सैम के बीज के आकार का होता है, सैम के बीज के आकार का केंद्रक। 8 से 20 माइक्रोमीटर आकार के बड़े कण होते हैं, इसलिए इनको एक ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक क्या कणिकाएं नहीं, छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते। इनको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। और फर्स्ट है मोनोसाइट, एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट्स। ये आकार में बड़े 12 से 15 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनका केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है, एक होता है। इनकी भक्षणकारी प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भक्षणकारी प्रवृत्ति ये उत्तकों को नष्ट करने में या लसिका उत्तकों को भक्षण करने में भी कवर करता है। ये न्यूट्रोफिल्स 62% न्यूट्रोफिल्स है, उनके साथ मिलकर ये हमारे शरीर की, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, प्रतिरक्षा प्रथम पंक्ति बनाते हैं। प्रतिरक्षा की जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसका प्रतिरक्षा फर्स्ट बैटल जो है लाइन कवर करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स 62% प्लस 5% मोनोसाइट, ये दोनों 67%। WBC का जो 67% भाग है वो प्रतिरक्षा प्रथम पंक्ति बनाने का कार्य करते हैं। भक्षाणविक प्रकृति है, बड़ी बड़ी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए मैक्रोफैगोसाइटोसिस प्रकृति कवर करती है। वही तरीका है कोशिका पारण वाला। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, लसिकाणु। और ये 30% WBC का 30% भाग लसिकाणु होता है। इनका केंद्रक गोल होता है। 2 से 100 दिन की इनकी आयु होती है। छल्ले युक्त कवर करता है केंद्रक के चारों ओर। इसकी उत्पत्ति थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा, यहाँ पाई जाती है जीवन की डोरी, थाइमस ग्रंथि, उससे उत्पत्ति होती है। लसिका उत्तक भी इसका, लिम्फोसाइट टिश्यूज इसका उत्पादन करते हैं। ये अमीबीय गति करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंदर रक्त के अंदर अमीबी गति करते रहते हैं। और भक्षणकारी प्रकृति इसकी नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, भक्षणकारी वाला प्रकृति का बनता है। ये 2 प्रकार के हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का क्वेश्चन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा और बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने में हमारे शरीर में ये लिम्फोसाइट लसिकाणु महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।